राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। रक्षाबंधन पर मैंने आपके साथ एक लड्डू की रेसिपी शेयर की थी, जिसको मैंने सूजी और बेसन से बनाया था। और लड्डू भी मैंने क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा बनाए थे। करीब मैंने आधा आधा किलो के 20 डब्बे भरे थे। तो 20 डब्बों का मतलब ये है कम से कम 10 से 11 किलो मिठाई तो मैंने बनाई ली होगी। अब बेसन के लड्डू और जब हम इतने ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें घी भी बहुत ज़्यादा लगता ही है। और इसमें मैंने रिफाइंड का इस्तेमाल किया था। तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स ही आ रहे हैं कि लड्डू तो अच्छे बने हैं, लेकिन आपने रिफाइंड डालकर लड्डू का नाश कर दिया, यानी ख़राब कर दी है। अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ। तो जब भी मैं घर में बेसन के लड्डू बनाती हूँ तो एकदम प्योर घी में नहीं बनाती हूँ, थोड़ा बहुत रिफाइंड मैं ज़रूर से डालती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि जब हम बेसन के लड्डू में घी के साथ साथ थोड़ा सा रिफाइंड लगा लेते हैं, तब हमारे लड्डू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। मतलब टेक्सचर भी अच्छा आता है और स्वाद में भी बढ़ जाते हैं। दूसरा, आपका घी भी कम लगता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा घी नहीं होता है, तो उनके लिए तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। उनकी मजबूरी भी हो सकती है रिफाइंड डालने की और ज़रूरत भी हो सकती है, मतलब ज़रूरत तो होती ही है। ठीक है ना? तो गर्मियों में अगर आप बेसन के लड्डू बना रहे हो तो भले ही आप प्योर घी में बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं। प्योर घी में भी बेसन के लड्डू अच्छे ही बनते हैं। लेकिन अगर आप गर्मी में बेसन के लड्डू बना रहे हो तो आप उनको प्योर घी में बना लीजिए। लेकिन अगर आप सर्दियों में बेसन के लड्डू बना रहे हो, जैसे कि अब दीपावली आने वाली है ना, भाई दूज गोवर्धन वगैरह पे बनेंगे, तब आप बेसन के लड्डू बनाते वक्त घी में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ज़रूर से लगा ले। अगर आपने सर्दियों में लड्डू को प्योर घी में बना दिया तो आप क्या करोगे, जो आपके ये लड्डू है ना, इन्हें आप तोड़ भी नहीं सकते हो। आपको हथौड़े की ज़रूरत पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए, और खाने के लिए दांतों की स्पेशली। ठीक है ना? तो मतलब खाए भी नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड से हो जाते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा रिफाइंड लगा लिया, रिफाइंड से मेरा मतलब ये है, मान लेते हैं आप एक मेजरमेंट ले लेते हैं हम कि आपको 1 कटोरी घी की ज़रूरत है। तो 1 कटोरी घी में आप ऐसा मान लीजिए 2 टेबल स्पून के जितना रिफाइंड ऑयल ज़रूर से लगा लीजिए। ऐसी ऐसी चीज़ें वैसे रोज़ रोज़ तो खाई नहीं जाती है, कभी कभी खाते हैं, सभी जानते हैं। कोई मैं रोज़ रोज़ खाने में तो बोल नहीं रही हूँ कि रिफाइंड का भी यूज़ करो। मैं कभी भी अपने घर में रिफाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी बेटी है, मैं उससे आपको पूछवाती हूँ। ऐसे क्या आप रिफाइंड खाते हैं घर में? नहीं। पराठे बनाते हो? हाँ। रिफाइंड के पराठे? घी के। घी के। सब्जी में? सब्जी में सरसों का तेल। और जो मैं अक्सर पकवान बनाती हूँ, पूरियाँ पकौड़ियाँ वगैरह, वो कौन से तेल में बनते हैं हमारे घर में? सरसों के तेल में। बस ज़्यादा करके अगर मुझे रिफाइंड की ज़रूरत पड़ती है तो जैसे बहुत सारी ऐसी रेसिपी है जिनको हम सरसों के तेल में नहीं बना सकते हैं, या तो हम उनको घी में बनाते हैं या फिर हम उनको बनाते हैं सीधा रिफाइंड में। तो मतलब घी तो मेरे पास इतना होता नहीं है कि किसी भी रेसिपी को मैं घी में बना सकूँ, जबकि बना लेती हूँ जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है कि ये तो घी में बननी बने। मान लेते जलेबी है या रसगुल्ले वगैरह है, यानी गुलाब जामुन वगैरह है। गुलाब जामुन भी मैं रिफाइंड में बना ही लेती हूँ। गुलाब जामुन भी मैं रिफाइंड में बना लेती हूँ वैसे, लेकिन घी में थोड़े से और अच्छे रहते हैं। ठीक है ना? तो जब ऐसा लगता है मुझे कि यहाँ पर घी की ज़रूरत है तो घी की जगह हम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा करके तो मैं सरसों तेल का इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन मैं आपको बोल रही थी कि जब भी आप बेसन सूजी के लड्डू, बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू, किसी भी चीज़ के लड्डू बनाते हो, खासकर बाइंडिंग होने वाली जो हमारी चीज़ें होती हैं, मीठी चीज़ें, तो जिसमें हमें घी की ज़रूरत पड़ती है, तो घी के साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा लोगे तो उनका टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही लाजवाब आते हैं। अगर आपने आज से पहले कभी बनाए हैं तो आपको टेस्ट का पता होगा, और अगर आपने नहीं बनाई हैं तो आप ज़रूर से बना के देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या मेरी ये ट्रिक सही है या नहीं है। और एक चीज़ और आज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, मेरी जो रेसिपियाँ होती है मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ। हो सकती है, मतलब हो सकता है कितनी बार मुझे आ जाते हैं कुछ कमेंट्स कि आता गाता कुछ है नहीं, रोज़ रोज़ ऐसी सब्जियाँ बना लेती है या यही चीज़ें बनानी आती है और कुछ बनाना नहीं आता है। तो किसी की कॉपी तो मैं करती नहीं हूँ। तो जो मुझ पर जैसा भी आता है, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा जैसे भी आप मान सकते हो, तो मेरा खुद का ही तरीका होता है। बहुत कम मेरी रेसिपी ऐसी होती है जिनको मैं किसी और की देख के बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीखती भी हूँ, लेकिन बहुत कम रेसिपी ऐसी होती हैं। अधिकतर रेसिपी मेरी खुद की ही होती है जिनको मैं खुद ही बनाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको ऐसे बना लेती हूँ, अच्छा लगता है, मतलब मेरी फैमिली को भी अच्छा लगता है, तो वो रेसिपी मैं उसी तरीके से बनाती हूँ जिस तरीके से आपको देखने के लिए मिलती है, मतलब कि। तो चलिए, आज तो वैसे मैं आपको खास बेसन के लड्डू के बारे में बताने वाली थी, या बताना चाह रही थी कि उस लड्डू की रेसिपी पे कमेंट थे कि घी में आपने रिफाइंड डाल के लड्डू को ख़राब कर दिया है। घी में रिफाइंड
थोड़ा सा मिला लेने से लड्डू का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अच्छे आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ आपसे मैं मोदक की रेसिपी के साथ। लड्डू बना रही थी फिलहाल तो मैं, बेसन के दानेदार स्वादिष्ट लड्डू।